नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल बुक्स प्ले में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर सुधीर दीक्षित द्वारा लिखी गई एक बेहतरीन किताब टाइम मैनेजमेंट की, जिसमें लेखक ने समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग करने के 30 सिद्धांत बताए हैं। हम सबके पास एक दिन में 24 घंटे होते हैं, ना किसी के पास ज़्यादा ना किसी के पास कम। इन 24 घंटों का इस्तेमाल हम किस प्रकार से करते हैं, उसी से अक्सर तय होता है कि हम सफल होंगे या असफल। लेकिन कई बार हम यह नहीं जानते कि हम समय का सबसे अच्छा उपयोग कैसे कर सकते हैं, कहाँ अपना समय बचा सकते हैं और किस तरह अपने जीवन को सार्थक व सफल बना सकते हैं। इसीलिए हमें समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के सिद्धांतों को जानने की जरूरत है। इस पुस्तक में समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के 30 सिद्धांत दिए गए हैं, जिनका उपयोग करके आप अपने जीवन को सार्थक, सुखी, संपन्न और सफल बना सकते हैं। चाहे आप सेल्समैन हो या नौकरी पेशा कर्मचारी, चाहे आप गृहिणी हो या विद्यार्थी, ये सिद्धांत आपकी मदद करेंगे। इन पर अमल करने से आपकी ज़िंदगी बदल सकती है और आप सफलता के शिखर पर पहुंच सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो का 5वां पार्ट है। इस वीडियो के अगले पार्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आप बाकी पार्ट्स को जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। 22वां सिद्धांत, 1 घंटा व्यायाम करें। एक्सरसाइज 1 आवर्स एवरी डे। एडवर्ड स्टेनले कहते हैं कि जो लोग सोचते हैं कि उनके पास शरीर के व्यायाम के लिए समय नहीं है, उन्हें देर सवेर बीमारी के लिए समय निकालना ही पड़ेगा। आपको प्रत्येक दिन अपने लिए 1 घंटा समय निकालना चाहिए। आप दिन में 23 घंटा तो दूसरों के लिए काम करते ही हैं। कम से कम 1 घंटा समय अपने लिए निकालकर अपने शरीर और स्वास्थ्य का देखभाल करें। अपने शरीर के बदौलत ही आज आप अपने सारे काम कर पाते हैं। अगर यही स्वास्थ्य न रहे तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इस संसार का कोई भी आनंद नहीं ले पाएंगे। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है और अगर आप अपने शरीर पर समय नहीं देते हैं, तो फिर आप समय का प्रबंधन करके कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कुछ भी करने के लिए आपके शरीर का स्वस्थ होना आवश्यक है। इसलिए प्रतिदिन 1 घंटा अपने शरीर पर निवेश करिए, व्यायाम करने में निवेश करिए। इस 1 घंटे में आप कोई भी कार्य कर सकते हैं, जैसे आप टहल सकते हैं, व्यायाम कर सकते हैं, योगा क्लासेस जा सकते हैं, जिम जा सकते हैं या अपने शरीर की मालिश करवा सकते हैं। यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है, केवल शरीर पर 1 घंटा समय देना ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि इस 1 घंटे समय में हमने क्या परिणाम हासिल किए। केवल 1 घंटे पैदल चलना ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि 1 घंटे में आप कितने किलोमीटर चले, यह ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 23वां सिद्धांत, टीवी के संबंध में सावधान रहें। पीटर डकर कहते हैं, इससे ज़्यादा निरर्थक कुछ भी नहीं है कि आप वह काम कुशलता से करें जिसे किया ही नहीं जाना चाहिए। टीवी के कारण आज जितना समय बर्बाद हो रहा है, उतना इतिहास में कभी किसी दूसरी वजह से नहीं हुआ। टीवी के कई दुष्प्रभाव होते हैं, लेकिन हम यहाँ केवल समय की बर्बादी के बारे में बात करेंगे। एक सर्वे में यह पाया गया कि लोग हर सप्ताह लगभग 17 घंटे टीवी देखते हैं, यानी लगभग 2.5 घंटे प्रतिदिन। इसका मतलब है कि लोग हर दिन अपने पास उपलब्ध सक्रिय समय का 20% हिस्सा टीवी देखने में गंवा रहे हैं। अगर आप समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करना चाहते हैं, तो अनावश्यक रूप से टीवी देखने में अपना समय बर्बाद ना करें। टीवी पर आप कुछ समय के लिए शैक्षिक कार्यक्रम या ज्ञानवर्धक कार्यक्रम तो देख सकते हैं, लेकिन दिन भर टीवी देखकर अपना महत्वपूर्ण समय बेकार ना करें। 24वां सिद्धांत, मोबाइल का न्यूनतम उपयोग करिए। मेक जुडिशियल यूज ऑफ मोबाइल फोन्स। हॉरेस मैन कहते हैं, गुमशुदा, कल सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच के 2 सुनहरे घंटे जिनमें हीरे के 60 मिनट जरे थे, खोजने वाले को कोई इनाम नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वे हमेशा हमेशा के लिए चले गए हैं। दोस्तों, जरा सोचें कि कुछ साल पहले जब मोबाइल नहीं थे, तब भी हमारा जीवन अच्छी तरह चल रहा था। यह भी विचार करें कि मोबाइल के युग में कदम रखने के बाद हमारा कितना सारा कीमती समय निरर्थक चीज़ों में बर्बाद हो जाता है। आज के युवा मोबाइल पर गाने सुनने, चैटिंग करने और बातचीत करने में इतने खोए रहते हैं कि उनके पास कुछ सोचने की फुर्सत ही नहीं रह गई है। जहाँ समय खाली मिला, मोबाइल चालू हो जाता है। और तो और क्लासरूम में भी विद्यार्थी मोबाइल पर मैसेज भेजते रहते हैं। मोबाइल हमारे समय के सबसे बड़े शत्रुओं में से एक है, क्योंकि यह हमें महत्वहीन कामों में उलझा देता है और महत्वपूर्ण कार्य को करने से रोकता है। समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग करने के लिए आप मोबाइल का न्यूनतम उपयोग करें। केवल आवश्यक कॉल ही करें। मोबाइल का जहाँ तक संभव हो सके सीखने में और पढ़ाई करने में उपयोग करें।
जब भी आप मोबाइल उठाएं तो पहले यह निर्धारित कर लें कि आप किस उद्देश्य से मोबाइल का प्रयोग करने जा रहे हैं। क्या आप कोई चीज़ जानना चाह रहे हैं या सीखना चाह रहे हैं? फिर अपना वह उद्देश्य पूरा करके मोबाइल को वापस अपने से दूर रख दें अथवा अपने महत्वपूर्ण कार्यों में जुट जाएं। 25वां सिद्धांत, इंटरनेट पर समय बर्बाद ना करिए। डोंट लेट इंटरनेट टू किल योर टाइम। फ्रैंकलिन फील्ड कहते हैं, सफलता और असफलता के बीच की बड़ी विभाजक रेखा सिर्फ 5 शब्दों में बताई जा सकती है। वह है, मेरे पास समय नहीं था। आज के युग में इंटरनेट के बिना जीवन की कल्पना करना असंभव है, लेकिन यही इंटरनेट अगर हमारे लिए वरदान है तो एक तरफ यह अभिशाप भी साबित हो सकता है। दोस्तों, हर अच्छी चीज की तरह ही इंटरनेट का भी दुरुपयोग हो सकता है और होता ही है। यकीन ना हो तो उन माता पिता से पूछ लें जिनके बच्चे इंटरनेट पर घंटों तक ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं, या उन युवाओं से पूछ लें जो घंटों तक कंप्यूटर पर अनावश्यक सर्फिंग करते रहते हैं। इसमें इंटरनेट का कोई दोष नहीं है। इंटरनेट पर तो हर प्रकार की जानकारी उपलब्ध है और यह आप पर डिपेंड करता है कि आप उसका उपयोग किस तरह से करते हैं। इंटरनेट के सदुपयोग से आप अपने जीवन में असाधारण प्रगति और तरक्की कर सकते हैं, परंतु इसके विपरीत यदि आपने इंटरनेट का दुरुपयोग किया और दिन भर इसके चक्कर में पड़कर फालतू समय बर्बाद किया तो फिर आप अपने जीवन में कोई भी महत्वपूर्ण कार्य पूरा नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इंटरनेट के प्रयोग में अत्यंत सावधान रहें और निरुद्देश्य इंटरनेट पर अपना समय बर्बाद ना करें। 26वां सिद्धांत, आलस से बचें। डोंट फॉल इन द ट्रैप ऑफ लेजीनेस। बेंजामिन फ्रैंकलिन का कथन है, आलस वह मृत सागर है जो सभी सद्गुणों को लील लेता है। वहीं जॉन किन्सी कहते हैं, आलस मीठा होता है लेकिन इसके परिणाम बेरहम होते हैं। दोस्तों, समय बचाने के लिए आपको हमेशा आलस से बचकर रहना चाहिए। जब भी सामने कोई मुश्किल काम आता है तो हम आलस करने लगते हैं और उसे टाल देते हैं, लेकिन टालमटोल करने के अलावा भी आलस के कई कारण होते हैं। आलस का एक अहम कारण वह है जिसे अधिकांश लोग अनदेखा कर देते हैं, जरूरत से ज़्यादा भोजन कर लेना। जब आप ज़रूरत से ज़्यादा भोजन कर लेते हैं या तली भुनी चीज़ खा लेते हैं तो आपकी ऊर्जा में कमी आ जाती है और आपकी एकाग्रता भी बाधित होती है। फिर आप काम को टालना चाहते हैं और इसमें आलस करते हैं। इसीलिए समय के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए आलस से बचें और इसके लिए आप अच्छा आहार ग्रहण करें। 27वां सिद्धांत, टालमटोल ना करिए। अवॉइड प्रोक्रेस्टिनेशन एट ऑल कॉस्ट। सर जॉन लबॉक कहते हैं, सच तो यह है कि लोग आमतौर पर अपने मनपसंद काम को करने का समय निकाल सकते हैं। कमी दरअसल समय की नहीं बल्कि इच्छा की होती है। हम सभी कभी न कभी टालमटोल करते हैं, आज के काम को कल पर टाल देते हैं। कारण यह होता है कि कभी हमारा मूड नहीं होता तो कभी काम मुश्किल लगता है। इसका एक नुकसान तो यह है कि आप कल के समय को गिरवी रख देते हैं, लेकिन यह समय प्रबंधन के दृष्टिकोण से बहुत ही खतरनाक होता है। जिस काम को हम आज के बजाय कल पर टालते हैं उससे हमारे ऊपर ही काम का बोझ बढ़ता जाता है। इसलिए आज का काम आज ही निपटा लें ताकि आने वाले कल पर बोझ ना पड़े। यदि संभव हो सके तो कल के भी कुछ काम आज ही निपटा लें ताकि कल आप दबाव रहित होकर अपना काम कर सकें। टालमटोल करने का मुख्य वजह है लक्ष्य स्पष्ट नहीं होना या काम को पूरा करने की कोई समय सीमा नहीं होना। वजह चाहे जो भी हो, आज से ही टालमटोल करना बंद कर दीजिए और अपने कामों को पूरा करने की आदत डालिए। 28वां सिद्धांत, अगले दिन की योजना बनाकर अपने अवचेतन मन की शक्ति का लाभ लीजिए। मेक प्लान्स फॉर नेक्स्ट डे। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कहते हैं, युवावस्था में मैंने देखा कि मेरे 10 में से 9 काम असफल हो जाते थे। क्योंकि मैं जीवन में असफल नहीं होना चाहता था, इसीलिए मैंने 10 गुना ज़्यादा काम किए। दोस्तों, अगर आप वास्तव में समय का प्रबंधन करना चाहते हैं तो आपको केवल अपने चेतन मन का ही नहीं बल्कि अवचेतन मन का भी इस्तेमाल करना सीखना होगा। यह साबित हो चुका है कि हमारे भीतर 2 मन होते हैं, चेतन मन और अवचेतन मन। चेतन मन यानी वह मस्तिष्क जो सोचता है और जिसके बारे में हम जागरूक होते हैं, जो तर्क करता है। दूसरी ओर हमारे भीतर एक अवचेतन मन भी होता है जो हमें दिखाई तो नहीं देता, लेकिन यह हमें जल्दी से और सही तरीके से काम पूरा करने के नए नए तरीके सुझा सकता है। यह बहुत ही ताकतवर होता है। अगर आप कल किए जाने वाले कार्य की योजना आज रात को ही बना लेते हैं तो इससे आपका अवचेतन मन सक्रिय हो जाता है
और आपको अपने कार्य को अच्छे से निपटाने के लिए नए नए तरीके एवं प्रेरणा प्रदान करता है। इसीलिए समय प्रबंधन का यह सर्वश्रेष्ठ नियम है, जिसमें आप कल जो भी कार्य करना चाहते हैं उसकी सूची आज रात को ही तैयार कर लें। 29वां सिद्धांत, बुरी लतों से बचें, अवॉइड बैड हैबिट्स। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, उस व्यक्ति का कितना सारा समय बच जाता है जो इस बात पर नज़र नहीं रखता कि उसका पड़ोसी क्या कहता है, क्या करता है या क्या सोचता है। शराब और सिगरेट या अन्य कोई भी बुरी चीज़ों की लत आपके शरीर के लिए तो खतरनाक है ही, इसके साथ ही आपके समय के लिए भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। जब आपको गलत चीज़ों की लत लग जाती है तो आप उन चीज़ों के जुगाड़ करने में ही सारे समय लगे रहते हैं और अपना पूरा दिन या समय उसी में बर्बाद कर देते हैं। शराब और सिगरेट की लत की तरह ही दूसरों की बुराई करने या इधर उधर की बात करने की आदत भी समय प्रबंधन के लिहाज से बहुत खराब है, क्योंकि इसमें आपका बहुत ज़्यादा समय बर्बाद हो जाता है। अनुमान है कि युवा वर्ग एक सिगरेट पीने में लगभग आधा घंटे का समय बर्बाद करता है। वैसे तो सिगरेट पीने में 5 मिनट लगते हैं, लेकिन वह पान की दुकान तक जाता है, फिर वहाँ सिगरेट पीते समय बातचीत करने लगता है और यार दोस्तों के साथ फालतू की बातों में समय कैसे बीत जाता है उसे पता ही नहीं चलता। शराब तो समय को और भी ज़्यादा बर्बाद करती है। एक तो शराब पीने में बहुत समय लगता है, दूसरे पीने के बाद आदमी किसी काम का नहीं रहता। वह ना तो कुछ कर सकता है ना कुछ सोच सकता है। यही नहीं, शराब पीने से अगला दिन भी खराब होता है, क्योंकि इसकी वजह से अगली सुबह सर दर्द या हैंगओवर हो जाता है जो दोपहर तक चलता है। शराब की आदत छोड़ने से हमारा बहुत सा समय बच जाता है। बहस या लड़ाई करने की आदत से भी आपका बहुत सारा समय बर्बाद होता है और तनाव अलग से होता है। इसलिए इन सभी आदतों से बचिए। 30वां सिद्धांत, सापेक्षता के नियम को समझिए, नो द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं, किसी सुंदर युवती से रोमांटिक बातें करते समय 1 घंटा 1 सेकंड की तरह लगता है। सुर्ख अंगारे पर 1 सेकंड बैठना भी 1 घंटे की तरह लगता है। यही सापेक्षता है। सापेक्षता का नियम समय के संदर्भ में भी बहुत महत्वपूर्ण है। समय वही रहता है, बस हमारा नज़रिया बदल जाता है। आपने प्रायः देखा होगा, बच्चे जब वीडियो गेम खेलते हैं तो उन्हें भूख प्यास का एहसास ही नहीं होता। उन्हें पता ही नहीं चलता कि कब 2 घंटे गुजर गए। दूसरी ओर जब बच्चे पढ़ते हैं तो उन्हें 100 काम याद आ जाते हैं और 15 मिनट में ही उन्हें ऐसा लगता है कि बहुत समय हो गया। यह सापेक्षता के नियम के कारण होता है। अगर किसी चीज़ से हमें लगाव हो तो उस चीज़ को करने में हमारा कितना भी घंटा गुजर जाए हमें पता नहीं चलता। इसके विपरीत अगर हमें कोई बोरिंग काम दे दिया जाए तो हमें 1 घंटे का कार्य भी पहाड़ की तरह मालूम पड़ता है। जब हम अपना प्रिय और मनपसंद कार्य कर रहे होते हैं तो हमें अपने समय का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता, क्योंकि हम एक प्रकार के लय में होते हैं, जिसे वैज्ञानिक फ्लो में रहना कहते हैं। इस समय हम जो भी काम करते हैं वह बेहतरीन होता है। इसलिए समय के बेहतरीन प्रबंधन करने के लिए आपको उन तरीकों को खोजना चाहिए जिनसे कि आप अपने काम को दिलचस्प बना सके और फ्लो में रह सके। इस प्रकार आप कम से कम समय में अधिकतम काम कर सकेंगे और वह भी बेहतरीन गुणवत्ता का। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको टाइम मैनेजमेंट बुक समरी पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग बुक समरीज और नॉलेज से भरे वीडियोस देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल बुक्स प्ले को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।